नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। एनालॉगी यानी समानता। तो शुरू करते हैं अपनी एनालॉगी। रीजनिंग की हमारी ये कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। क्या है ये? रीजनिंग की हमारी सेकंड क्लास है। तो एनालॉगी और समानता होती क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें समानता होती है। फॉर एग्जाम्पल दूध का संबंध किससे होता है? गाय से होता है। दूध का संबंध गाय से होता है। तो अगर मैंने ऐसा ही कुछ बोल दिया, दूध का संबंध गाय से होता है, तो स्याही का संबंध किससे होगा? स्याही जिस पेड़ से बनती है उससे होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि पेन से होगा। ठीक है, तो ये संबंध होते हैं कुछ। तो एनालॉगी यानी कि समानता। जैसे कि कुर्सी का संबंध बढ़ई से। कुर्सी कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है। तो कविता का संबंध किससे हो जाएगा? कवि से हो जाएगा। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। पहला शब्द क्या है? संपादक। संपादक किससे संबंध रखता है? पत्रिका से। संपादक कौन होता है? संपादक वो होता है जिसकी देखरेख में अखबार और पत्रिका छापी जाती है। अब उसने बोला है कि आगे कौन से वर्ड होंगे जो एक दूसरे से संबंध रखेंगे। तो अच्छा मुझे बताओ, उपन्यास लेखक से। एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे पहले कौन आया है? संपादक आया है, फिर उसका कार्य आया है। पहले वो व्यक्ति आया है, फिर उसका कार्य आया है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे पहले कार्य आ जाए फिर व्यक्ति आ जाए तो इसका क्रम क्या हो गया? बिगड़ गया। तो ये तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं ऑप्शन, कविता कवि। कविता क्या है? कवि की रचना है, यानी कि कवि का किया हुआ काम है। तो ये भी गलत हो गया। कुर्सी बढ़ई यानी कि पहले क्या आ गया? उसका काम आ गया। तो ये भी नहीं। डी ऑप्शन क्या है? निर्देशक फिल्म। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देशक कौन होता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या करता है? फिल्म डायरेक्शन यानी उसको शूटिंग जो होती है उन चीजों में, मतलब वही होता है मेन पर्सन इन चीजों के पीछे। आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। कैंची, कपड़ा। कैंची किसके काम आती है? कपड़ा काटने के काम आती है। तो देखते हैं। पत्थर ग्राइंडर के काम आता है क्या? नहीं। कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के काम आती है, हो सकता है। आगे चलते हैं। छुरी पत्थर, कुछ लग रहा है नहीं। बंदूक शिकार के काम आती है क्या? बंदूक किसके काम आती है? सुरक्षा के काम आती है। तो क्या आएगा? कुल्हाड़ी लकड़ी। कुल्हाड़ी यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों यहाँ पे कुल्हाड़ी और लकड़ी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण यानी कि पृथ्वी की तरफ लगने वाला जो बल है। तो चुंबकत्व तो क्या होगा? कर्ष यानी कि जो नीचे आकर्षण हो रहा है, जो नीचे गिर रही हैं चीजें, वो खिंचाव जो होता है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अपनी ओर खींचना। उसका मतलब है कर्ष यानी कि खींचना। खिंचाव जो होता है, खिंचाव होता है। तो चुंबक भी क्या करती है? अपनी ओर खींचती है क्या? नहीं, वो आकर्षित करती है। आकर्षित मतलब खींचना है। वो बहुत ज्यादा बल से नहीं खींचती, लेकिन वो आकर्षण। तो यहाँ पे खिंचाव है नहीं, स्वर्ण है नहीं, भार है। तो क्या है यहाँ पे? आकर्षण सही हो जाएगा। क्या करती है? आकर्षण। एक दूसरे को क्या करती है? वो अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित करेंगी तो वो खींचेंगी, खिंचाव पैदा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। हाँ,
यहाँ पे क्या है, डैश। घुटना, कलाई, कलाई किससे संबंधित है, कलाई संबंधित है आपकी कोहनी से, कोहनी। तो घुटना किससे संबंधित होगा, हाथ से, टखना, पैर, उंगलियां। अच्छा ये बताओ कलाई ये होती है, कलाई से आगा जो हमारा हाथ होता है, कलाई से उसके ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोहनी। तो घुटना, घुटना से नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो क्या बोलते हैं, घुटने से नीचे वाले पार्ट को हम हाथ बोलते हैं, टखना बोलते हैं, पैर बोलते हैं, उंगलियां बोलते हैं। तो हम हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंकल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टखना। क्या बोलते हैं, टखना, टखना। यहां तक क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ओके, मुख, अभिव्यक्ति। मुख, मुख से क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति का मतलब होता है हम एक्सप्रेशन जो देते हैं, हमारे चेहरे के जो भाव होते हैं वो अभिव्यक्ति। संगीत, संगीत की क्या होती है, चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं। तो संगीत की क्या होती है, ध्वनि होती है, आवाज होती है, ध्वनि। तो संगीत से क्या रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे, ध्वनि। कर्ण नहीं, धुन नहीं, यंत्र नहीं, अभिव्यक्ति यानी कि चेहरे से एक्सप्रेशन। तो संगीत से ध्वनि, आवाज होती है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। चेहरे से कोई चीज क्या होती है, एक्सप्रेस की जाती है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दिवस, रात्रि। दिवस को हम हिंदी में बोलते हैं दिन, इसका मतलब होता है रात्र, रात्रि का मतलब रात। गोधूली वेला, गोधूली वेला कौन सी होती है, गोधूली वेला होती है जब गायों का दूध निकाला जाता है। तो ये कब होती है भाई, प्रातः काल होती है, सायकाल होती है, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो मध्याह्न में भी देते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या पूछा है, इसका जस्ट उल्टा पूछा है, विपरीत पूछा है। तो गोधूली वेला का क्या हो जाता है, ऊषा काल, ऊषा काल, ऊषा काल। ऊषा काल में क्या होता है कि गायों को मतलब दूध नहीं निकाला जाता। तो गोधूली वेला का उल्टा होता है ऊषा काल। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। टेलीविजन, टेलीकास्ट, रेडियो, क्वेश्चन मार्क। टेलीविजन पे जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, टेलीकास्ट होती हैं, वो चल रही होती हैं, जो चल रही होती हैं चीजें, जो लाइव आ रही होती है उनको बोलते हैं कि वो टेलीविजन पे क्या हो रही है, टेलीकास्ट हो रही है। तो रेडियो पे क्या होगी, प्रसारण होगा, समाचार होगा, संगीत होगा, नाटक होगा। रेडियो पे संगीत आते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि रेडियो पे जो चीजें होती हैं वो सब संगीत है, नहीं। रेडियो पे क्या होता है, प्रसारण होता है। क्या होता है, प्रसारण। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ताला, चाबी। ताला किससे खुलता है, चाबी से। अपराध, जब कोई अपराध करेगा तो क्या होगा, जांच, रहस्य, अपराधी, दोषी सिद्ध। तो क्या होगा, अपराध किसी ने किया, मैं अब कैसे कह दूं कि सामने वाला अपराधी है, तो क्या होनी चाहिए, अपराध, जांच। जांच, बिना जांच के तो नहीं पता चलेगा, तो इसका हो जाएगा जांच। क्या हो जाएगा, जांच। कोई परेशानी हमें, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप समानता समझ पा रहे हैं, एनालॉजी समझ पा रहे हैं। इनमें क्या होता है कि एक वस्तु का जो दूसरी वस्तु से संबंध है, वही तीसरी वस्तु का चौथी वस्तु से संबंध बताना होता है। कोई परेशानी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। रेडियो, श्रोता। अच्छा एक बात बताओ, रेडियो पे हमें क्या होती है, आवाज सुनाई देती है, तो हम क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। तो जो लोग रेडियो सुनते हैं उनको क्या बोलते हैं, श्रोता। श्रोता यानी सुनने वाला, सुनने वाला।
चलचित्र, चलचित्र को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? टीवी, टेलीविजन। चलचित्र को इंग्लिश में बोलते हैं टेलीविजन, सॉरी हिंदी में तो वो खुद ही चलचित्र है, टेलीविजन। तो टेलीविजन को हम देखेंगे तो हम कौन हो जाएंगे? हम हो जाएंगे देखने वाले। क्या होते हैं? व्यूअर्स, व्यूअर्स होते हैं। व्यूअर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रसारण, प्रसारण तो नहीं। आलोचक, आलोचक वो होते हैं जो किसी चीज की निंदा करते हैं। आलोचक वो होते हैं जो किसी चीज की निंदा करते हैं। अभिनेता, अभिनेता कौन होता है? अभिनेता को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्टर, यानी कि जो एक्टिंग करता है, जो अभिनय करता है। अभिनय का मतलब भी इंग्लिश में एक्टिंग होता है। और दर्शक कौन होता है? व्यूअर, व्यूअर। तो अच्छा ये बताओ, जो चलचित्र पे चीजें आएंगी उसको हम देखेंगे ना? टेलीविजन पे जो भी शो टेलीकास्ट होते हैं उनको हम देखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था ना हमने। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रेडियो पे सुना होगा, तो जिन्होंने रेडियो पे सुना था वो श्रोता थे, और जिन्होंने देखा था वो व्यूअर्स थे, यानी कि वो कौन थे? व्यूअर्स। इसको इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे? दर्शक। क्या बोलेंगे? दर्शक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा यहाँ पर? करेक्ट होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तक, पुस्तकालय, यानी पुस्तक का संबंध किससे है? पुस्तकालय से है। तो चिड़िया, पुस्तक कहाँ पर मिलती हैं? वैसे तो स्टेशनरी दुकान पर भी मिलती है, लेकिन पुस्तक संग्रह कहाँ पर होता है? संग्रह यानी कि पुस्तकों को इकट्ठा कहाँ पर रखा जाता है? तो पुस्तकों को इकट्ठा कहाँ पर रखा जाता है? पुस्तकालय में रखा जाता है। पुस्तकालय में रखा जाता है। तो चिड़िया, चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया का हो जाएगा चिड़ियाघर। क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर। कोई प्रॉब्लम है हमें? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई प्रॉब्लम? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। स्वास्थ्य, बीमारी, स्वास्थ्य, बीमारी। स्वास्थ्य क्या होता है? हमारी हेल्थ। किससे खराब होती है? बीमारी से। आनंद, यानी कि स्वास्थ्य का उल्टा क्या है? बीमारी। तो आनंद का विपरीत क्या हो जाएगा? औषधि, उपचार। अरे बीमारी को ठीक करने के लिए औषधि होती है, उपचार भी बीमारी को ठीक करने के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? आनंद का उल्टा यहाँ पर क्या है? प्रसन्नचित होगा। क्या? प्रसन्नचित का मतलब ही कोई खुश है, तो इसका उल्टा हो जाएगा दुख। क्या हो जाएगा? दुख। क्या होगा यहाँ पर? दुख। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो क्या है? पढ़िएगा। तो है वायु, श्वास, रक्त, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि जो वायु होती है वो हमारी श्वास, यानी कि हम जो सांस लेते हैं उससे संबंधित होती है। जो वायु होती है वो श्वास, श्वास यानी कि जो हमारा पूरा सांस लेने का पूरा प्रोसेस है, उससे वायु श्वास, सांस लेने के काम आती है। ठीक है। तो रक्त का क्या होता है? 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 परिसंचरण, लाल होता है, गाढ़ा होता है, बहना होता है। अच्छा एक बात बताओ, रक्त का हमारी बॉडी में क्या होता है? रक्त क्या करता है? बहता है क्या? कभी हमने बोला है ब्लड? क्या बोलते हैं? ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। क्या करता है? सर्कुलेट। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है? घूमता है, यानी कि क्या करता है? सर्कुलेट करता है। सर्कुलेशन पढ़ते हैं ना हम, ब्लड सर्कुलेशन। तो जो सर्कुलेशन होता है, जो वो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंचरण।
क्या बोलते हैं? परिसंचरण। क्या बोलते हैं? परिसंचरण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अरे रे, ये क्या हो गया? अब अभी हमने क्या किया था कि कुछ शब्द समानताएं होती हैं। शब्द समानता के साथ साथ नंबर समानता भी होती है, संख्या समानता भी होती है, संख्या एनालॉगी यानी कि नंबर एनालॉगी भी होती है। ठीक है, तो करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? नंबर सीरीज पढ़ी थी। तो देखते हैं कुछ। 3 1 2 4 सॉरी 3 1 2 2 3 1 2 2 जो है वो किससे संबंधित है? अच्छा, वो किससे संबंधित है? वो देखो यार, 9 1 4 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 2 का वर्ग। इसमें यही तो हुआ। 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग तो 1 रहेगा, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। तो उसने पूछा है कि 0 0 2 3 और 3 किससे संबंधित होंगे? तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये क्या हो रहे हैं? अपने आप में वर्ग हो रहे हैं। अच्छा, वर्ग हो रहे हैं, हमें समझ में आया वर्ग हो रहे हैं। देख लेते हैं वर्ग हो रहे हैं क्या। अभी हमने ये मतलब अभी हमें पक्का नहीं पता ये होगा भी या नहीं। पहले हम इसके वर्ग करके देखेंगे, फिर ऑप्शन चेक करेंगे। 0 का वर्ग क्या होगा? 0। 2 का वर्ग क्या होगा? 4। 3 का वर्ग क्या होगा? 9 और 3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो मैं देख पा रही हूँ कहीं मेरे पास देखो, कहीं है 0? बताओ। नहीं? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए? 3122 9144 0233। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक ऑप्शन में ये 0 होना चाहिए था, क्योंकि कुछ और यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। वो गलती से हो गया होगा, तो ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 5.5 का मतलब है 5.5 का मतलब है 30.25 से। तो 11.0 का मतलब किससे होगा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 5.5 का ये 30.25 क्या है? स्क्वायर करके देखूं मैं 5.5 का, क्योंकि मुझे तो करके देखना पड़ेगा। तो 5.5 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 5.5 गुणा कर दो। 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27। सेम 5 पंजे 25 कितना है? 5 7 और 5 12। हासिल का 1 7 और 3 10 और 1 3 यानी कि 30.25 क्या है? 5.5 का वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, वर्ग है, ये हम जानते हैं। तो 1.0 क्या होगा? सॉरी 11.0 का स्क्वायर क्या होगा? 121.0। पता है ना हमें? 11 का स्क्वायर हम जानते हैं, 2 शून्य है तो 2 शून्य बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा उसमें? ऑप्शन A B C D कौन सा होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 8 20 14। 8 और 20 का संबंध कैसे है बताइए।
8 में 12 जोड़ दूं तो 20 आ जाएगा। तो क्या मैं 14 में 12 जोड़ूं? 14 में 12 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा? 14 + 12, ये तो 26 आ जाएगा। 26 तो ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे ऐड तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि कुछ जोड़ा तो नहीं जा रहा। अच्छा, जोड़ा नहीं जा रहा तो क्या हो रहा है? मैंने कल क्या किया था? 2 गुना किया था। कभी कभी चीजें 1.5 गुनी, 2.5 गुनी और 3.5 गुनी भी होती है। 1.5 गुनी जानते हैं, 2.5 गुनी यानी कि 8 का 20 कितना है? 2.5 गुना है। कितना है? 8 का 20 2.5 गुना, यानी कि 2.5 गुना। कैसे है करके देख लो। 8 का 2.5 का मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, हासिल का 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 16 और 4 20, 20.0 यानी कि 20। तो 14 का भी मुझे क्या करना पड़ेगा? देख लेते हैं। 14 का मैं 2.5 गुना करके देख लेती हूँ। ये चीजें हमें करके देखनी पड़ेंगी, डायरेक्ट हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो 14 का 2.5 गुना करके देखते हैं। 14 5 70, हासिल का 7, 14 दूनी 28, 28 और 7, 28 और 7 कितना होता है? 28 और 7 होता है 35। एक स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 35.0, यानी कि 35 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई परेशानी यहाँ से? कोई भी दिक्कत परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि जो संख्या समानता है वो कुछ कुछ नंबर सीरीज जैसी है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। 3 27 से संबंधित है, तो 5 किससे संबंधित होगा? अच्छा मुझे एक बताओ, 3 का 27 का क्या संबंध है? 3 और 27 का क्या संबंध है? तो मुझे एक बात पता है कि 3 गुणे 9 कर दूं तो 27 आ जाता है। अच्छा, तो मैं यहाँ 5 गुणे 9 करके देखूं कितना आएगा? 45। क्या कहीं ऑप्शन में है? नहीं। यानी कि इतना तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये 3 गुणे 9 तो नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हो क्या रहा है? 3 का 27 से संबंध उन्होंने कैसे निकाला है? तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी, वो क्या है कि मुझे घन आते हैं। हाँ जी, तो 3 का घन क्या होता है भाई? 27 होता है। यानी 3 का संबंध 27 से किस प्रकार है कि 27 3 का क्या है? घन है। तो 5 का घन क्या हो जाएगा? 125। क्या 125 ऑप्शन में है? क्या 125 ऑप्शन में है? जी बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, क्या आपको इतना क्लियर है? क्या आपको मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 27 9 64 किसके बराबर है? 27 और 9 एक दूसरे से संबंधित है, तो 64 किससे संबंधित हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 27 और 9 कैसे संबंधित है? एक ही नंबर से। मुझे अभी मैंने ऊपर क्या किया था? 3 का घन किया था। तो 3 का घन कितना था? 27 था। तो अच्छा बताओ, यहाँ पे घन हो रहा है, ये किससे संबंधित है? उसी नंबर के वर्ग से। तो 3 का वर्ग मुझे पता है कितना होता है? 3 गुणे 3। 3 का वर्ग मुझे पता है कितना होता है? 3 गुणे 3 यानी कि 9 होता है। 3 गुणे 3 यानी कि 9 होता है। तो मैं इधर चलती हूँ। 64 क्या होता है? 4 का वर्ग होता है। 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64। 4 का घन होता है। तो इसका संबंध किससे होगा? 4 के वर्ग से होगा। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। क्या ऑप्शन में 16 है? क्या ऑप्शन में 16 अवेलेबल है? बिल्कुल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इस प्रश्न को मैं एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पे लिखिए, देखो 27 संबंधित है 9 से, ठीक है। तो 64 किससे संबंधित होगा? यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह।
अच्छा मुझे बताओ 27 और 9 में कैसे क्या संबंध है? पहले एक संबंध, जब मैं बहुत बेसिक सा दिमाग लगाऊंगी, मैं क्या करूंगी कि 3 से 27 को काट दूं तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 से 64 को काटूं, कितना आ जाएगा? भाई ये तो पूरी तरह 3 से कट ही नहीं रहा, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगी? दूसरा तरीका लगाऊंगी। वो तरीका क्या है कि मैं देखूंगी कि ये किस नंबर से संबंधित हैं दोनों। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया था कि 3 का घन क्या होता है? 27। और मुझे ये पता है कि यहाँ पे घन हो रहा है और ये किससे संबंधित है? उसी नंबर के वर्ग से संबंधित है, तो ये 3 का वर्ग हो गया। तो अच्छा यहाँ पर देख सकती हूँ मैं कि 64 किसका घन होता है? 64 4 का घन होता है। तो ये किससे संबंधित होगा? 4 के वर्ग से संबंधित होगा। एक उसी नंबर का जो घन है वो उसी नंबर के वर्ग से संबंधित है, तो 4 का घन 4 के वर्ग से संबंधित होगा। तो 4 का घन होता है 64 और 4 का वर्ग कितना होता है? 4 गुणे 4, यानी कि 4 चौके 16। मैं आपको बता दूं, आपको 15 तक, 1 से लेके 15 तक घन, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। आपको 1 से लेके 15 तक के घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि कैसे निकाले जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको इस पर भी एक वो लेके आ जाऊंगी, एक क्लास लेके आ जाऊंगी। 10 से 15 मिनट की क्लास होगी जिसमें मैं आपको घन करना, घनमूल निकालना, वर्ग करना, वर्गमूल निकालना सब सिखा दूंगी, बड़े से बड़े नंबर का, छोटे से छोटे नंबर का। और मैं आपको याद भी करा दूंगी कि इनको याद करना कैसे होता है, इनकी ट्रिक कैसी होती है, किस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं, किस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे लगता है आज मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही होगी, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ईयरफोन लगा लेना। चलो, 9 संबंधित है 80 से। अच्छा, कैसे संबंधित है? 80 तो 9 के पहाड़े में भी नहीं आता, तो 100 जो है वो प्रश्नवाचक जगह पे क्या आना चाहिए, जिससे कि 100 भी संबंधित है। तो मुझे ये समझ में आएगा कि यार 9 और 80 का कोई दूर दूर तक कुछ रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या समझ नहीं आ रहा भाई? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी को? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 80 के आगे क्या नंबर होता है? देखो, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद ही ये चीजें जब आप करते रहोगे तो ये आइडियाज आपके दिमाग में आते जाएंगे। आप ये मत कहना कि मैम मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं इसको कैसे निकालूं। जब आप स्टार्टिंग से, जैसे मैंने बताया, वो चीजें करते रहेंगे तो वो दिमाग में क्लिक करने लगेगी। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं ये चीजें पहले से जानती हूँ, तो ये मेरे दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक करेंगी। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि 9 का जो वर्ग होता है, 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग होता है भाई 81। तो 80 तो उसमें से एक कम है, तो मैंने क्या किया, जो संख्या थी उसका वर्ग किया और उसमें से एक घटा दिया। क्या ऐसा नहीं किया? देखो जरा, यहाँ पे यही तो हुआ है। 9 का वर्ग किया यानी कि 81, 81 में से एक घटा दिया, कितना आ गया? 80। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये करके देख लूँ क्या सेटिस्फाई कर जाएगा? देख लेते हैं। 100 का वर्ग करो, उसमें से एक घटा दो, कितना आएगा? 10,000। 10,000 में से एक जाएगा तो कितना आएगा? 9,999। क्या ऑप्शन में है? क्या ऑप्शन में है? देखिए जरा, ऑप्शन में है A, B, C, D। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जब मेरे को एक बार में मेरा आंसर आ जाएगा तो मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी को सोचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ जाना है, मेरा टाइम बचाना है। ठीक है, जब हम फ्री हैं तो हमें 10-15 जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम सोच सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन ज्यादातर एक ही ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। जो सॉल्व होना होगा वो एक पॉसिबिलिटी से ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 38, 13 किसके बराबर में है? अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? जी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। 11 और 38 का क्या संबंध हो सकता है?
11 और 38 का क्या संबंध हो सकता है? वेट, 11 और 38 का क्या संबंध हो सकता है? तो करके देखते हैं कुछ। 11 कितने होते हैं? 33। ठीक है, 11 33 होते हैं। 33 में मैंने 5 जोड़ा तो 38 आ गए। अच्छा, 5 मैंने क्यों जोड़ा? यहाँ तो 11 है, 11 का आधा नहीं किया, 11 से एक नंबर कम करके मैंने आधा कर लिया। ठीक है, 38 आ गए। तो 13 का 3 गुना कितना होता है? 13 तो 39। अब 13 से एक कम क्या होता है? 12। 12 का आधा कितना होता है? 6, यानी कि 39 में 6 जोड़ू तो कितना होना चाहिए था? 45। जी, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या होना चाहिए इसका? सोचो थोड़ा सा। ग्यारह 33, 33 और 5 38, 13 39, 39 और 5 44। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है उसका 3 गुना हो रहा है और उसमें 5 जुड़ रहा है, यानी कि हर एक में 5 जुड़ रहा है। तो 13 का क्या करेंगे हम? 3 गुना करेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे? 5। 13 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा? 39 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, कर लेंगे। 3, 18, 13 क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। यानी कि 3 है वो 18 से संबंधित है, तो 13 किससे संबंधित होगी? अरे वाह, बड़ा इजी सा। 3 गुणे 6 18, 3 छिक्के 18, 13 का पहाड़ा आता है। 13 छिक्के 78, 13 छिक्के 78। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है हमारी बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।